बोलो बाके बिहारी लाल की। तो उनकी सेवा बहुत होने लगी। ना जाने कितने भक्तों ने, करोड़ों भक्तों ने उनकी सेवा की। माधव दास बाबा ने, रघुनाथ जी ने, निताई जी ने, गौरांग जी ने, ये साक्षात भगवान है। इनकी कथा होगी, लेकिन एक इसमें एक विशेष भक्तिन भी है, इसका नाम है कर्मा बाई। क्योंकि आज खिचड़ी का भोग है, जिसको आप लोग तैरी कहोगे, लेकिन ये खिचड़ी का भोग है। तो उस भोग की महिमा 1 मिनट में सुन लीजिएगा। एक कर्माबाई नाम की बेचारी बहुत बड़ी भक्तिन थी और भगवान को निहारती थी उसी जगन्नाथपुरी धाम में। इसी जगन्नाथपुरी धाम में जब निहारती थी तो ऐसे देखती थी और सोचती थी, अरे मेरो लाला बेचारो ऐसे करे बैठो रहे, सब लोग इनको 56 भोग खिलाएं, कोई नमकीनों तो मन होवे करे ना, नेक ना हो तो कुछ खिचड़ी, लेकिन कब खिलाऊं ये समस्या। दिन भर कहीं ये भोग, कहीं वो भोग, कहीं राज भोग, कहीं बाल भोग, कहीं ये भोग, कब खिलाऊं। सोचा कि जब कोई ना खिलाए, रात भर बेचारो खड़ो रहे मेरो लाला जगन्नाथ भगवान, और कोई ना खिलाए तो हम सवेरे सवेरे ना हो, सबसे पहलो नंबर हमें। लेकिन सोचा मंदिर बंद होता है तो क्या करूं, मंदिर बंद होता तो हम घर में ही भावपूर्वक तो बनाते हैं खिचड़ी, और बढ़िया सी खिचड़ी नमक मक डाल के और तड़का लगा के, काहे को घी, शुद्ध देसी गाय का घी तड़का लगा करके। पानी तो नहीं आ रहा है, सहयोग अभी आ नहीं रहा है, अभी सहयोग आ नहीं रहा है, हम घी कहाँ से लाएं, गैया इसलिए हम नहीं राख पाते हैं भैया कि अगर करेंगे तो कथा छूट जाएगी हमारी, तो इसलिए गौ माता की प्रणाम करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, देखो यहाँ पर एक फौजी भैया रहते दखनाई के, यहाँ हैं कि बैठे अब बैठे हैं, उनके यहाँ गाय की इतनी बड़ी सेवा है, एक बार जोरदारी उनकी ताली बजाओ। गौ सेवा बहुत बड़ी, वो हमारी आंटी जी बैठी हैं देखो उधर, उनके यहाँ भी गौ सेवा होती थी। मैं दुर्भाग्य हूँ कि मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ। हमारी एक यहाँ पर रिंकू दुबे जी की पत्नी कहीं बैठी थी, ध्यान नहीं आ रहा है, उनके यहाँ पर नित्य प्रति गाय की रोटी खिलाई जाती है, लगभग सबके यहाँ खिलाई जाती होगी। हम ऐसे सभी जोरदार से उनके लिए तालियां हो जाएं। तो कर्माबाई जी बना रही हैं खिचड़ी बढ़िया साहब, गोंट टोंट लगा करके, और भगवान को, हे भगवान आ जाओ, और भावपूर्वक अश्रु बहाते हुए बुलाते हैं। तो जगन्नाथ भगवान छोटे स्वरूप में पहुंच जाते हैं और बैठ के खाते हैं। लेकिन टाइम गलत है, जितने टाइम तुम लोग उठते भी नहीं हो उसके पहले बिना नहाए धोए, भाव है, भाव है, भक्तों की महिमा किसी ने और छोड़ नहीं पाया, और बिना नहाए धोए फ्रेश फ्रेश होने के बाद जल्दी गटवट लगाने लगे। लेकिन भगवान आपकी शुद्धता शरीर की नहीं, भगवान तुम्हारे मन की शुद्धता देखता, प्यारे मन की, और मन की शुद्धता को देख करके भगवान भागे चले आते, आते खाते। एक बार किसी संत ने देख लिया, क्या इतने अब बहुत जल्दी खटपट होने लगता है, वो भोग बनाते किसके लिए, भगवान के। अरे पागल, अभी तूने नहाया नहीं, अरे नहा धो के। समझाया, मान गई, हाँ बात तो सही है, मान गई। अब भैया दूसरे दिन नहाया, नहाने में टाइम लगा, लेट हो गए, फिर खिचड़ी बनी तो टाइम ओवर हो गया। इधर कपाट खुलने वाला बाल भोग का समय था, इधर पुजारी जी ने बजाया घंटा टन, और उधर खा रहे थे खिचड़ी, लेट हो गए थे। तो भैया कन्हैया जी भाग खड़े हुए, भागे, और इतने जल्दी भागे, तुम्हारे जैसे थोड़ी नहीं भागे, यहाँ से भागे वहां प्रकट, लेकिन जल्दी जल्दी मुंह पूछना, और मुंह में लगी खिचड़ी। वो देखा, ये क्या, मुंह खिचड़ी से भरा। निवेदन किया आर्त भाव से बाणी, हे प्रभु बताओ तो उन्होंने बता भी दिया। भगवान प्रकट होते हैं, वहां पर प्रकट होते हैं। इन जगन्नाथ भगवान ने माधव दास बाबा जी की मल भरी लंगोटी लेटन होने लगी थी साहब, और भगवान ने उनकी अपने हाथ से मल भरी लंगोटी धोई साहब। एक बात कहूं केवल है, ये कन्हैया कोई साधारण नहीं प्यारे, बहुत विलक्षण है। तुम्हारी हर पल पल पे खबर रखना चाहते, लेकिन तुम कभी भी उसको याद नहीं करते हो प्यारे, याद नहीं करते हो, बस ये है और कोई कारण नहीं है।
सच बताऊं और कोई कारण नहीं है। आइए मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ। कर्मा भाई उन्होंने बताया कि कर्मा, उन्होंने तुरंत उस पुजारी को बताया। बोले कि किसने भाई रोका है भाई, जाकर मना करो। पुजारी जी को पता लगा, पुजारी जी गए और उन भक्तिन कर्मा बाई के चरणों में लौट गए। बोले मैया मैंने तुझे तो ज्ञान सिखाया था, लेकिन आज ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई कि आज उनका प्रत्यक्ष बोल करके सुनने के लिए मैं आ गया। हे मैया तेरे चरणों पर मैं बलिहार हूँ। बोलिए कर्मा बाई की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज खिचड़ी का भोग होगा।